तो स्वागत है आप सबका हमारे पहले वीडियो में ऑफ 3B बैच। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारे क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें उसका चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। पूरा 100 मार्क्स जो आपका पेपर होगा, आपके मार्कशीट में पूरा जो 100 लिखा रहेगा वो कहाँ से आएगा, आखिर हमें कहाँ पे कितना पढ़ना रहेगा, कहाँ पे कितना कम मेहनत करनी, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूंगा जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एंड मैं पर्सनली कौन सी स्ट्रैटेजी इस चैनल पे फॉलो करूंगा, जो मेरा बैच है 3B बैच। आखिर ये 3B बैच है कि अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स जो ओपन करेंगे तो पिंड कमेंट जो होगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा 3B बैच अनाउंसमेंट। वहाँ पे 4 से 5 मिनट का वीडियो आप उसको देख लेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले। चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज वेटेज क्या होने वाला है। एंड उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत से लोग पूछेंगे कौन सी बुक हमें प्रिफर करनी चाहिए, सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है, तो उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं या फिर बीच में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बट उससे पहले जानते हैं हमारा सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपको कम दिख रहा है बट उसको आगे जानते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा होने वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा मतलब कि एक पार्ट होने वाला है। उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहला यूनिट 1 हमारा होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारा आने वाला है यहाँ पे 12 मार्क्स का। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है क्या, इसमें आपके अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करके आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। पर्सनली मैं अगर स्ट्रैटेजी बताऊं अपनी तो मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा। लास्ट में क्यों करवाऊंगा, क्योंकि पहले आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। पहले मैं समझा दूंगा कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होता है इस चैप्टर। मान लीजिए इसमें हमने कोई चीज़ पढ़ी जो यहाँ इस लास्ट चैप्टर में यूज़ होनी है, तो आप जब तक उस लास्ट चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो दिमाग में परेशान करती रहेगी इसका मतलब होता क्या। तो जब मैं ये लास्ट चैप्टर पढ़ा लूँगा ना, देन सबसे लास्ट में ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको 12 में से 11 या फिर आउट ऑफ पूरा 12 ही आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलने हैं, अगर ये आप मेरी स्ट्रैटेजी पूरी करें मतलब यूज़ करेंगे तो। यूनिट 2 हमारा होने वाला है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा होने वाला है 44 मार्क्स का। अब यहाँ पे बॉक्स क्यों बना है, बॉक्स इसलिए यहाँ पे बना है कि ये होने वाला है हमारा 3 स्टार टॉपिक। जहाँ भी मैं 3 स्टार पूरे बैच के, आप एक बात ध्यान रखिए, जहाँ भी मैं 3 स्टार बनाऊंगा वहाँ पे आपको समझ आना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 44 मार्क्स का क्या एक चैप्टर होने वाला है? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक यूनिट है। इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स होने वाले हैं, अराउंड 7 से 8 चैप्टर्स हैं शायद, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रोसेस इसमें चैप्टर्स होने वाले, कुछ क्या क्या चैप्टर्स होने वाले वो हम अभी जानेंगे। अभी बता दूंगा तो आप ऐसे ऐसे कांपने लगेंगे। ये हमारा 44 मार्क्स है। बट एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये यूनिट 2 है, पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर से ध्यान से करना है आपको 11th में। नहीं तो आप जब 12th में जाएंगे ना, तो अगर आप ये नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको फिर से ये पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप 12th करेंगे, उसके बाद BCom करेंगे, वहाँ पर भी ये आएगा। आप CA करेंगे, वहाँ पर भी ये आएगा। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है कि ये बेस है, इसी पे आपका पूरा अकाउंटेंसी बना हुआ है। तो अगर आप इसी को ही नहीं जानेंगे तो आप आने वाली जितनी भी अकाउंट्स की चीज़ें हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये होने वाले हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं पार्ट B, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड। यूनिट 3 हमारा होने वाला, ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप कहेंगे ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 या 2 में। उसमें हम डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब चैप्टर 1 या 2 एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ बिजनेस स्टडीज़ में आप जाने सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या। अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि एक टाइप का बिजनेस का फॉर्म होता है, मतलब कि एक टाइप का बिजनेस होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा होता है कि जैसे मैं अकेला बंदा हूँ, मैंने अपनी दुकान खोली, एक गुब्बारे की दुकान, मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी एक कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है फुग्गा फूले। मैं केवल गुब्बारे बेचता हूँ, ओनली गुब्बारे, 5 वाले गुब्बारे, बर्थडे वाले गुब्बारे, होली वाले गुब्बारे, केवल गुब्बारे में बेचता हूँ। एंड उनका नाम रखा है फुग्गा फूले। तो तो वो मेरी कंपनी का नाम हो गया। तो मैं जब अगर अकेले कंपनी मैनेज कर रहा हूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। मैं अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अब मैं अपना अकाउंट्स कैसे बनाऊंगा, कैसे प्रिपेयर करूंगा रियल लाइफ में, उसके बारे में डिस्कस करेगा। ये होने वाला हमारा 24 मार्क्स का। केवल एक चैप्टर नहीं रहेगा, इसके अंदर भी मल्टीपल 4 से 5 चैप्टर रहेंगे, बट ये ओवरऑल जो यूनिट है वो 24 मार्क्स का रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसको जोड़ा जाए तो इन तीनों को मिला करके हमारे 80 मार्क्स हो चुके हैं। बचा आप 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स आपको आप ही के जो कि टीचर हैं एंड जो बाहर से आएंगे, अगर मे बी 11th में नहीं आते, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं आते, मेरे स्कूल में भी नहीं आए थे, पार्ट सी आप ही के सब्जेक्ट के जो टीचर है वही आपको देंगे 20 मार्क्स।
तो उसमें रहता है 12 नंबर का प्रोजेक्ट रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 12 का प्रोजेक्ट रहेगा, 8 नंबर का वाइवा रहने वाला है। अब कहीं कहीं अप एंड डाउन अलग अलग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। तो आपको 20 मार्क्स यहाँ से मिल गए, तो आपका 80 मार्क्स पढ़ाई करके लाना है, 20 नंबर प्रोजेक्ट से लाना है, आपका टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो अब ये है कि इस यूनिट को हम विच ऑर्डर टू फॉलो, कौन से ऑर्डर में हम फॉलो करेंगे। मैं अपनी पर्सनली अपने बैच में कैसे फॉलो करूँगा, सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस, बेसिक्स जान लेंगे तो कुछ भी आ जाए सब कर लेंगे। पहले अकाउंटिंग प्रोसेस करेंगे, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म करेंगे, उसके बाद लास्ट में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लास्ट में इसलिए क्योंकि थ्योरी है, अगर आप पहले ही उसको रट के बैठ जाएंगे तो एग्जाम आने तक आप भूल जाएंगे। लास्ट में पढ़ेंगे तो जस्ट एग्जाम के थोड़े पहले पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी, मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये था मेरा चैप्टर वाइज अकाउंटेंसी का। एक मिनट पहले हम जानते हैं कि बुक कौन सी लगनी है। बुक हम लेंगे डीके गोयल। डीके गोयल एक बुक रहती है मैक्सिमम। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप 20, 24 एंड 25 सेशन के लीजिएगा। मे भी कुछ क्वेश्चंस के अप डाउन चेंजेस हो रहेंगे, तो आप अगर पुराने क्वेश्चन से करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। नए क्वेश्चंस, नई चीज़ें, नया प्रैक्टिस। तो डीके गोयल बुक का नाम रहेगा मतलब ऑथर का नाम रहेगा, जो राइटर रहेंगे आप उसको ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसका पब्लिकेशन का नाम होता है एपीसी पब्लिकेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आप डीके गोयल की बुक ले सकते हैं। टीएस गरेवाल की भी बुक बहुत से स्कूल्स में चलती है, बट आपको डीके गोयल लेना है। अगर आपके स्कूल में टीएस गरेवाल चल रही तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये था मेरा क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज वेटेज। बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स का भी नेक्स्ट 2 डेज़ में आ जाने वाला है, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने सारे जो फ्रेंड सर्कल है, अपने रिश्तेदार जो भी है क्लास 11th में पढ़ रहा है, क्लास 12th में पढ़ रहा है, तो चैनल को भेज दीजिए, क्योंकि मैं क्लास 12th को भी पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th का भी मेरा बैच चल रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में क्लास बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर वाइज वेटेज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखने, अपने माँ बाप को ख्याल रखें। जय हिंद।